Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So our story continues. Hero of the story is Hari Singh. He is 15 years old. He is a professional thief. He always changes his name as well as his owner to be safe from police. And one day he contacts Anil and convinces him he he is ready to work for him. Anil keeps him as a cook, but after 1 month, he manages to steal his 600 rupees and runs away. He comes to the station, but he cannot board in the train and comes back. Then let's see what happens next. So यहाँ तक हम आए थे. I went back to the bazaar and sat down. ये पिछले पार्ट में फोर्थ पार्ट में हमने लिया था. Went back to bazaar and sat down in shelter of the clock tower. Clock tower के shelter में वो बैठ गया. The clock showed midnight. रात के 12 बज चुके थे. क्लॉक दिखा रहा था. I felt for the notes. मैंने सारे नोट्स टटोल के देखे. दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन. और बारिश की वजह से वो भीग चुके थे. तो आगे क्या होता है. अनिल सुमनी, वो पैसे अनिल के थे 600 रुपीज़. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. इन द मॉर्निंग सुबह क्या हो सकता था. ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, वो मुझे दे सकता था 2 or 3 रुपीज़. किसके लिए. टू गो टू द सिनेमा, जाओ सिनेमा देख के आओ, ऐसा कुछ. बट नाउ इट आई हैड इट ऑल. बट अभी क्या, वो सारे रुपए 600 रुपये मेरे थे. आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे अब उसका खाना बनाना नहीं पड़ेगा. रन टू द बाज़ार में जाना नहीं पड़ेगा. और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और जो मुझे पूरे वाक्य पूरे सेंटेंसेस सीखने थे वो भी नहीं सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल सीखने नहीं पड़ेंगे. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं ये सब भूल चुका था. पूरे सेंटेंस सीखना है. इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब भूल चुका था. होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस. आई न्यू, मुझे मालूम था. कुड वन डे, कि पूरे सेंटेंस जो है कुड वन डे, एक दिन. ब्रिंग मी मोर दैन, वो मुझे ला सकते थे a few hundred rupees, कुछ 100 रुपये. 200, 300, 500, 1000, वो मुझे कमा के दे सकते थे. कौन. होल सेंटेंसेस. इट वॉज सिंपल मैटर, बहुत सीधी सी बात है. टू स्टील, चोरी करना सीधी बात थी. एंड समटाइम्स, अब कभी कभी, जस्ट एज सिंपल, वो इतनी सिंपल होती है. चोरी करना ये चीज़ है इतनी सिंपल होती है. टू बी कॉट, कि पकड़े भी जा सकते हैं. पकड़े जाना और चोरी करना, ये दोनों सीधी बात, सिंपल बात है. बट लेकिन टू बी अ रियली बिग मैन, सच में बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर आदमी बनना. एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनना, वॉज समथिंग एल्स, वो बात कुछ अलग ही है. आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए. टू अनिल के पास. आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने खुद को समझाया, बताया. इफ़, अगर,
ओनली टू लर्न, अगर सीखना है, टू रीड एंड राइट, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए अगर मुझे सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने खुद को बताया। आगे क्या होता है? आई हर्ड बैक टू द रूम, मैं हरीड बैक, वेंट फास्ट, जल्दी जल्दी वापस गया रूम पे। फीलिंग वेरी नर्वस, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर, कि बहुत इजी होता है टू स्टील समथिंग, कुछ भी चुराना, देन टू रिटर्न, वापस करने से इट अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड किसी को मालूम न होते हुए, अनऑब्जर्व्ड, विदाउट बीइंग सीन, तो किसी ने, अगर मैं चुरा सकता हूँ कोई भी न देखते हुए, लेकिन मैं वही चीज़ वापस नहीं कर सकता, हो सकता है उस बार मुझे कोई देख ले। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने क्वाइटली दरवाज़ा ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे, डोरवे के पास मैं खड़ा रहा। इन क्लाउडिंग मूनलाइट, मूनलाइट तो थी, क्लाउड, बारिश की वजह से बादल भी छाए थे, तो ऐसे स्थिति में मैं डोरवे में खड़ा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में था। आई क्रेप्ट टू द हेड, मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए हेड ऑफ द बेड, बेड के हेड यानी जिस ओर अनिल अपना सर करके सोता था उस जगह में आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड, और मेरे हाथ, केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों ने वो नोट लिए। आई फेल्ट, मतलब नोट लिए मतलब मेरे नाड़े से बंधे हुए थे, कमर के पास थे, वो नोट मैंने निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, और मैं वो रखने लगा नोट्स उसके सर के नीचे, गद्दे के नीचे, तब आई फेल्ट ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल का जो श्वास था मेरे हाथों को, श्वास का महसूस हुआ। आई रिमेन स्टिल, मैं वही रुका, अनमूविंग, कुछ भी मैंने फिर मूवमेंट नहीं की। फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। देन बाद में माई हैंड फाउंड एज ऑफ द मैट्रेस, मेरे हाथों ने किस तरह से मैट्रेस का एज पकड़ा। एंड स्लीप अंडर इट, और मेरे हाथ विद द नोट्स, वो नोटों के साथ गद्दे के नीचे स्लीप चला गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर दूसरे दिन सुबह मैं लेट उठा। हरी सिंह हमको बता रहा है टू फाइंड दैट, और मैंने पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, और उसने क्या किया, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ अपना हाथ किया, स्ट्रेच आउट। देयर वॉज 50 रुपी नोट, और मैंने देखा 50 रुपी नोट थी बिटवीन हिज फिंगर्स, दो उंगलियों के बीच में, ऐसे दो उंगलियों के बीच में 50 रुपी नोट्स थी। माई हार्ट सैंक, मुझे बहुत ही फेल्ट डिप्रेस, बहुत ही निराशा महसूस हुई। आई थॉट, और मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, शायद मेरी
चोरी उसने पकड़ी है, ऐसा मुझे लगा। आई मेड सम मनी yesterday, कल मैंने कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन्ड, वो बोला। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब क्या होगा, यहाँ से आगे यू विल बी पेड रेगुलरली, तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स अरोज ये फ्रेज है, बिकेम वेरी होपफुल। तो अभी मैं काम कर रहा था 1 महीने से, उसका मुझे पैसे मिला तो मुझे बहुत ही होपफुल महसूस हुआ, ऑप्टिमिस्टिक महसूस हुआ कि भाई चलो अपने काम का कुछ तो मिलेगा अनिल से। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ, और मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, कि वो जो नोट थी अभी भी गीली थी, वेट थी। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात में बारिश में वो भीग चुके थे वो नोट। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल क्या बोला हरी सिंह को, आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, हम सेंटेंसेस लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, उसने जाना था, उसको मालूम था। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन उसके होठों ने, नॉर हिज आईज, ना कि उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी मुझे उसमें दिखाई नहीं दिया। मतलब उसके होठों ने भी कुछ कहा नहीं, उसके आंखों में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा था कि उसको सब मालूम है। आई स्माइल्ड एट अनिल, और मैं अनिल की तरफ देख के हंसा। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, वही मेरे अपीलिंग अट्रैक्टिव वे में। एंड द स्माइल, लेकिन इस बार जो मेरी हंसी थी वो अट्रैक्टिव थी ही, लेकिन जो स्माइल केम, वो जो हंसी आई बाय इटसेल्फ, उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ ट्राई करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली आई। कैसी, विदाउट एनी एफर्ट, कुछ भी एफर्ट न करते हुए। अट्रैक्टिव हंसी थी लेकिन वो नेचुरल थी, क्योंकि मन ही मन मैं भी खुश हो गया कि भाई मेरी चोरी तो पकड़ी गई है, लेकिन अनिल मुझे कुछ नहीं बोला, तो इसलिए मैं भी खुश होके दिल से उसकी तरफ देख के हंसा। तो ये अपनी स्टोरी है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई कोई भी आदमी अगर गलत चीज़ करता है तो हो सकता है उसे हमें एक और मौका देना चाहिए कि भाई वो थोड़ा सुधर सके। तो अनिल ने भी यही किया है। अनिल को मालूम था, लेकिन फिर भी उसने क्या नज़रअंदाज किया है। वो पुलिस को हैंडओवर कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। तो इसकी वजह से शायद आगे जाके हरि सिंह अच्छे मार्ग पे चला होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझा होगा। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ग्रामर, सेंटेंसेस, वोकेबुलरी। तो देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। वही क्वेश्चन जैसे हमने पहले 4 पैसेज के लिए लिए थे, 10 मार्क के लिए है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उसमें A1, A2, A3, A4 और A5 ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा। तो सपोज A1 में सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़, हमको कुछ एक्टिविटी दी होगी। तो 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमें करेक्ट ऑप्शंस से ब्लैंक जगह भरनी है फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा।
फर्स्ट, हरी फेल्ट वेरी नर्वस, हरी फेल्ट वेरी डॉट डॉट व्हेन ही रिटर्न टू द रूम, जब वो रूम पे वापस आया दैट नाइट, वो रात। हरी को बहुत ही डॉट डॉट महसूस हुआ व्हेन, जब वो उस रात रूम पे वापस आया। तो कैसा महसूस हुआ है, नर्वस या एक्साइटेड। तो हमने देखा है कि वो नर्वस फील कर रहा था। अगर हमको पैसेज अच्छी तरह से समझा है एक दो बार पढ़ने से, तो हम बता सकते हैं कि वो नर्वस फील कर रहा था। सेकंड, हरी स्लीप द नोट्स, हरी ने नोट्स सरकाए अंडर द एज ऑफ द डॉट डॉट, किसके नीचे, तो बेड या मैट्रेस। तो हमें अभी अच्छी तरह से समझ गया है कि वो मैट्रेस, गद्दे पे सोता था, तो मैट्रेस के नीचे उसने नोट रखे। थर्ड वन, हरीज हार्ट सैंक, हरी को बहुत ही बुरा लगा व्हेन ही थॉट दैट, जब उसको लगा कि हिज थेफ्ट हैड बीन डॉट डॉट डॉट, कि उसकी चोरी क्या हो गई है, अनडिटेक्टेड या डिस्कवर्ड। अनडिटेक्टेड मतलब पता न चलना, डिस्कवर्ड पता चल गया है, तो डिस्कवर्ड यहाँ पे फिट है। नेक्स्ट वन, अनिल वॉज अस्लीप, अनिल वॉज यहाँ पे मैंने लिख दिया है डॉट डॉट व्हेन हरी रिटर्न टू द रूम। अनिल कैसे, अनिल क्या कर रहा था, जब हरी रूम पे वापस आया तब अवेक, वो जग रहा था या अस्लीप सोया हुआ था, तो वो अस्लीप सोया हुआ था। सेकंड कैसे रह सकता क्वेश्चन, रीअरेंज द सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। ये हमें सेंटेंस 4 दिए हैं 1 2 3 4, वो लेकिन वो जम्बल्ड मैनर दिए हैं। पैसेज में कौन कौन सी घटना पहले घटती है, दूसरी तीसरी चौथी, हमें वो क्रोनोलॉजिकली मतलब ऑकरेंस की ऑर्डर से लिखने हैं। तो सपोज आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह में लेट उठा, देर से उठा। सेकंड, आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ बेड के हेड, जिस तरफ वो अपना सर करके सोता था वहाँ गया। आई स्माइल्ड एट अनिल, अनिल को देख के मैं हंसा। आई हरीड बैक टू द रूम, और मैं रूम पे वापस आया। तो ये सब जम्बल्ड मैनर है, तो हमें क्या करना है, वो ऑकरेंस के ऑर्डर से हमें फिर वापस लिखना है। सपोज ये पहले कौन सी घटना घटी है, तो 1/4 वाली, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से रूम पे वापस गया। सेकंड कौन सी है फिर, आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, जिस तरह वो बेड पे अपना हेड करके सोता था उस तरफ मैं रेंगता हुआ गया। बाद में क्या हुआ, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह में लेट उठा। और लास्ट में आई स्माइल्ड एट अनिल। थर्ड वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। इफ फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो करेक्ट द स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट करने हैं। सपोज 1, इन द मॉर्निंग, सुबह अनिल वुड प्रोबेबली, हो सकता है अनिल मुझे दे सकता था, हैव गिवन हरी 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपये दे सकता था। सही है गलत है, तो ट्रू है, सही है। ओके, व्हेन हरी रीच द रूम, जब हरी रूम पे पहुंचा, अनिल वॉज अवेक, अनिल जग रहा था, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। फिर सही क्या है, करेक्ट द स्टेटमेंट बोला इधर, तो अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था, गहरी नींद में था। अनिल मेड टी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुबह अनिल ने चाय बनाई थी, ट्रू है, सच है ये। अनिल गेव हरी 50 रुपीज़, अनिल ने हरी को 50 रुपीज़ दिए, ये भी ट्रू है। तो अगर पैसेज अच्छे से समझता है तो हम इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं।
फोर्थ वन, कंप्लीट विद द क्वेश्चन हिंट गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें यह सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के हिंट से हमें क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। तो क्या क्वेश्चन, क्या सेंटेंस है? दे वेयर डैम। दे खाली दे के नीचे अंडरलाइन है। व्हाट, क्या? दे वेयर डैम, वो गीले थे। तो क्या गीले थे? नोट्स। नेक्स्ट, यू विल बी पेड रेगुलरली। तुम्हें अब रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। फॉर व्हाट, किसके लिए? किसके लिए हरी सिंह को पैसे दिए जाएंगे? तो कुकिंग एंड डूइंग अदर वर्क। जो हरी सिंह अनिल के लिए खाना पकाता था और बाकी के काम करता था, राशन वगैरह लाने का, तो इसके पैसे दिए जाएंगे। ही न्यू, उसको मालूम था। ही अंडरलाइन है। तो हु, किसको मालूम था? तो अनिल को। क्या मालूम था? कि भाई हरी सिंह ने पैसे चुराए थे। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था। अबाउट देम, उनके बारे में। किसके बारे में? इन द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में ऑफ द थेफ्ट, चोरी की एक्साइटमेंट में मैं उनको भूल गया था। तो व्हाट, किसको भूल गया था? तो होल सेंटेंसेस, कि भाई मुझे पूरे सेंटेंस सीखने हैं। ये हो गए हमारे A1 के कुछ क्वेश्चंस। A2 में क्या हो सकता है? A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़, वो 2 मार्क ले रहेगी। सपोज क्या होगा? कंप्लीट द फॉलोइंग, हमें नीचे दिए हुए सेंटेंस पूरे करने हैं। 1, हरी फेल्ट नर्वस, हरी को नर्वस फील हुआ। बिकॉज, क्यों? तो हमें ये खुद से लिखना है। ही वॉन्टेड टू रिटर्न द मनी, वो चाहता था वो पैसे वापस करेगा। बट ही वॉज अफ्रेड दैट, लेकिन उसको डर लग रहा था, अनिल माइट कैच हिम, कि अनिल हो सकता है उसको पकड़ ले। तो ये हमें अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हुआ है तो हम खुद से पूरा करना है। हमें उसमें देख जैसे कि तैसे नहीं लिखना है, थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हैं। अनिल डिडंट हैंड हरी ओवर टू द पुलिस। तो जब अनिल को पता चला कि भाई 600 रुपये अनिल हरी सिंह लेके भागा है, तो जब वो वापस आया तो उसको उसने पुलिस को नहीं सौंपा। तो क्यों? बिकॉज अनिल वॉज काइंड हार्टेड, हम बता सकते हैं कि अनिल ये दयालु था। एंड ही वॉन्टेड टू मेक हरी एन ऑनेस्ट मैन, और वो चाहता था कि वो हरी को एक ऑनेस्ट पर्सन बनाएगा। थर्ड वन, हरी केम बैक टू अनिल, हरी अनिल के पास वापस आया। क्यों आया? तो हमें खुद से लिखना है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, कि वो चाहता था कि मैं एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जीऊँ। बीइंग एन एजुकेटेड मैन, एक एजुकेटेड पर्सन बन के। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी तक यहाँ पे हमने ये स्टोरी पढ़ी, तो इसके हमें क्या सीख मिलती है? डू गुड, अच्छा व्यवहार करो, एंड गुड एंड विल रिटर्न टू यू, और जो हम दूसरों के बारे में अच्छी बात करेंगे वही हमें वापस लौट के आएंगी। नेक्स्ट A3 में क्या रहेगा? वो वोकैबुलरी रहती है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, 2 मार्क के लिए हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1, फाइंड फ्रॉम द पैसेज, हमें पैसेज में से ढूंढना है द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। कोलोकेशंस, तो हमें पिछले 4 पैसेज में कोलोकेशन के बारे में डिस्कस किया है। फिर एक बार मैंने यहाँ दिया है। कोलोकेशन मीन्स व्हाट? वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली ऑकर टुगेदर आर कॉल्ड
कोलोकेशंस, जो वर्ड्स फ्रिक्वेंटली टुगेदर होते हैं, एक जगह आते हैं। तो समझो पैसेज में कौन से वर्ड्स एक जगह आए हैं, स्पिरिट्स डॉट डॉट, तो फिर स्पिरिट के बाद पैसेज में हम देखेंगे तो रोज़ मिलेगा, मुझे खुशी हुई। अपीलिंग वे, अट्रैक्टिव तरीके से। नेक्स्ट सेकंड वन, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंस दैट फॉलोज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पैसेज में ब्रैकेट में स्पिरिट्स रोज, खुशी हुई, अनडिटेक्टेड, न देखते हुए, हार्ट सैंक, बुरा लगा, एफर्ट और एफर्ट प्रयत्न। तो हमें क्या करना है, ये फ्रेज है, वर्ड है, फ्रेज है, वर्ड है। ये फ्रेज या वर्ड जो है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज गिवन बिलो, कहाँ पे, इन द सेंटेंस दैट फॉलोज। इसके नीचे हमें सेंटेंस दिए हैं, तो ये सेंटेंस बाहर के रहते हैं, हम उसको अच्छी तरह से समझ के इसमें से कौन सा एक वर्ड या फ्रेज फिट होती है हम लिखना है। द क्राइम वेंट डॉट 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 फॉर 15 ईयर्स। और जो क्राइम था, जो गुनाह था, वो 15 साल तक चलता रहा। कैसे, अनडिटेक्टेड, किसी को पता न चलते हुए। नेक्स्ट, ही टुक मच डॉट डॉट, उसने बहुत सारा डॉट डॉट टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करने के लिए प्रयास किया, एफर्ट लिए। नेक्स्ट, माई स्पिरिट्स रोज, मुझे बहुत ही खुशी हुई, व्हेन माई फादर प्रेजेंटेड मी, जब मेरे पिताजी ने मुझे प्रेजेंटेड अ न्यू रिस्ट वॉच, एक नई घड़ी प्रेजेंट कर दी। तो स्पिरिट्स रोज। और फोर्थ वन, व्हेन माई अंकल पास अवे, जब मेरे चाचा गुजर गए, माई डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हार्ट सैंक, ये फ्रेज यहाँ पे फिट होती है, तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए हुए जो वर्ड्स है उनके लिए हमें पैसेज में कौन सा एक वर्ड है ये हमें बताना है। सपोज विदाउट बीइंग सीन, किसी को पता न चलते हुए, मतलब अनडिटेक्टेड। मूव स्लोली एंड क्वाइटली, आहिस्ता आहिस्ता, क्वाइटली मूव करना, क्रेप्ट, रेंगते हुए गया। अटेंशन ग्रैबिंग, अट्रैक्टिव, किसी का ध्यान खींचता हुआ, आकर्षक, ऐसा क्या। अपीलिंग, हरी सिंह सिंह स्माइल अपीलिंग थी। कवर्ड विथ क्लाउड्स, बादल ने कवर किया हुआ, क्या, क्लाउडेड। नेक्स्ट फोर्थ वन, गिव सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर वर्ड्स। अब आपको अच्छी तरह से मालूम हो गए। फॉर, किसके लिए, अनऑब्जर्व के लिए, अनडिटेक्टेड है। अनमूविंग, न हिलते हुए, स्टिल है। अट्रैक्टिव, अपीलिंग है। डिटेक्टेड, डिस्कवर्ड। फिफ्थ वन, गिव एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट वर्ड, आपको अभी अच्छी तरह से मालूम पड़ गए सब। डिटेक्टेड, पता चलना, अनडिटेक्टेड, पता नहीं चलना। अवेक, जगा रहना, अस्लीप, सो जाना। मूविंग, हिलना, स्टिल, अनमूविंग। अर्ली, जल्दी, लेट, लेट, देरी से। तो यहाँ पे 6 में हमने पिछले 4 पैसेज के लिए अलग अलग से मेक नाउन्स, मेक वर्ब्स, मेक एडजेक्टिव्स, मेक एडवर्ब्स, ऐसा में अलग अलग क्वेश्चन लिए थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या किया है, एक ही वर्ड चारों में कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है। तो सपोज मेक नाउन्स, मेक वर्ब, मेक एडजेक्टिव, मेक एडवर्ब, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हमने यहाँ पे इस पैसेज में जितने भी वर्ड्स आए हैं
वो कवर करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है। मनी, नाउन मनी, इसका वर्ब नहीं होता है। एडजेक्टिव मॉनिटरी, एडवर्ब नहीं है। मनी का शायद ये होगा, मनीटाइजेशन हो सकता है, सॉरी, मनीटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, MONETIZATION, सॉरी मेरे पास पेंसिल है। डैम्प, इसका वर्ब होगा डैम्प या डैम्पन, एडजेक्टिव डैम्प, वह एडवर्ब नहीं है। रेन, वर्ब रेन, एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं है। नाउन प्रोबेबिलिटी, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव प्रोबेबल, एडवर्ब प्रोबेबली। नाउन गिफ्ट, वर्ब गिव, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है। होल, नाउन वर्ब होल, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। एक्साइटमेंट, नाउन है, वर्ब एक्साइट, एडजेक्टिव एक्साइटेड। कभी कभी एक्साइट जो वर्ब थर्ड फॉर्म एक्साइटेड होता है उसका, और उसी का यूज़ हम एडजेक्टिव करके भी कर सकते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं इसको, एक्साइटेडली। सिंप्लिसिटी या सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन का स्पेलिंग, सिंप्लिसिटी सिंप्लीफिकेशन, ये नाउन है तो वर्ब है सिंप्लीफाई, एडजेक्टिव सिंपल और एडवर्ब सिंपली। रियल, नाउन रियलिटी, वर्ब रियलाइज या ISE, वर्ब रियल रियली, एडवर्ब रियली। क्लेवरनेस, नाउन, इसका वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव क्लेवर, एडवर्ब क्लेवरली। रिस्पेक्ट, नाउन, रिस्पेक्ट वर्ब, रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव, रिस्पेक्टफुली एडवर्ब। लर्निंग या लर्नर, LEARNER, लर्नर, सीखने वाला। तो ऐसे जो होते हैं प्रोफेशन दिखाने वाले, उसे हम एजेंट नाउन कहते हैं, एजेंट नाउन, ध्यान में रखो, एजेंट नाउन। लर्नर, वर्ब लर्न, लर्नेड, ये थर्ड फॉर्म है लर्नेड का, उसका हम लर्नेड पर्सन, एडजेक्टिव करके भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है। रीडर या रीडिंग, ये नाउन है, वर्ब है रीड, रीडेबल और रीडिली। राइटर या राइटिंग, नाउन है, वर्ब राइट हो गया, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। हरी, वर्ब हरी, हरीड, इसका थर्ड फॉर्म हरीड होता है और ये हम एडजेक्टिव करके यूज कर सकते हैं, हरीडली। फीलर या फीलिंग, नाउन है, फील वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। नर्वसनेस, नाउन है, वर्ब नहीं है, नर्वस, नर्वसली, नर्वस एडजेक्टिव, एडवर्ब नर्वसली। ओपननेस या ओपनिंग, नाउन, ओपन वर्ब, एडजेक्टिव नहीं है, ओपनली एडवर्ब। क्वाइटनेस, नाउन है, क्वाइटन वर्ब है, क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटली एडवर्ब है। लेट एडजेक्टिव, इसका वर्ब एडवर्ब लेट या लेटली ऐसा होता है। एक्सप्लेनेशन, नाउन, एक्सप्लेन वर्ब, एक्सप्लेनेटरी एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। डिस्कवर या डिस्कवरी, नाउन है, इसका वर्ब डिस्कवर आएगा, नहीं होता है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। रेगुलेशन, नाउन है, वर्ब रेगुलेट, एडजेक्टिव रेगुलर और रेगुलरली। तो ये थे हमारे A3 में कुछ ग्रामर, सॉरी ग्लॉसरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो A4 जो रहेगा वो ग्रामर के ऊपर रहता है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, 2 मार्क के लिए 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1. फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। तो हमें क्या करना है,
इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया है। चेंज द फर्स्ट पर्सन, और क्वेश्चन बनाते समय आपको फर्स्ट पर्सन जो होता है आई, वी, बदल सकते हैं टू सेकंड पर्सन में, यू में बदल सकते हैं प्रोनाउन इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है। आई हरिड बैक टू द रूम, अभी ये सेंटेंस हमें दिया है, मैं जल्दी जल्दी वापस रूम पे गया। कहा, टू द रूम अंडरलाइन है, तो हमारा आंसर टू द रूम आना चाहिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है। कहाँ गया, कहाँ का पूछेंगे वेयर, वेयर कहाँ, आंसर मिला टू द रूम। अभी ये जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है, इसका हम करेंगे पहले वर्बल क्वेश्चन। वर्बल बोले तो यहाँ का जो वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो हमें आगे लेना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, हरीड, ये मेन वर्ब है, तो इसका हेल्प करने वाले वर्ड्स कौन से रहते हैं, वर्ब रहते हैं। तो एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, टेंस, ये हरीड बैक, टेंस सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके डिड हेल्प ले लेंगे, तो डिड लिया, वेयर डिड, तो बताने वाला आई बोल रहा था हमको, मैं वापस गया, तो हम पूछेंगे यू, तुम, वेयर डिड यू, हमें बताए इधर कि आई जो पर्सनल, इससे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन के ले सकते हैं। वेयर डिड यू हरी बैक, जल्दबाजी में तू कहाँ गया, हमने आगे वाले से पूछा ना कहाँ गए तुम, तो वो बोलेगा आई हरिड बैक टू द रूम। नेक्स्ट, रीराइट यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी माइट, तो इसमें हमें माइट का यूज करना है। माइट बोले तो पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑक्सिलरी है ये, पॉसिबिलिटी। देखते क्या सेंटेंस है, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, प्रोबेबली हो सकता है, वो उसने मुझे दे सकता था 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपये, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। तो यहाँ पे वुड प्रोबेबली, प्रोबेबिलिटी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमें माइट यूज करना है, किसके बदले, तो मॉडल जो होते हैं समझो, मैं बता, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, अभी जो मैंने बोले 13 है, वो 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो ये माइट है, यहाँ वुड आया है, तो हम क्या करेंगे, वुड को रिप्लेस करेंगे, वुड निकालेंगे, उसकी जगह माइट यूज करेंगे, ही माइट। तो माइट का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, तो इसके लिए हम प्रोबेबली नहीं लेंगे। ही माइट हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू, मुझे मालूम था, कुड, वन डे, हो सकता है एक दिन, प्रोबेबिलिटी कुड, हो सकता है वो एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, आज मैं कुछ ही 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ, लेकिन ये होल सेंटेंसेस एक दिन मुझे उससे भी ज़्यादा कमा के दे सकते हैं, देंगे, कुड, प्रोबेबिलिटी। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। सबऑर्डिनेट बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सेंटेंस है, ये बड़े सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉजेस रहते हैं, छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, उसमें से मेन क्लॉज कौन है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है, और उस पर डिपेंड रहने वाला अधूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, और उसका नाम बोला है हमको देने के लिए। तो जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, उसमें छोटा सेंटेंस कौन है, आई न्यू, मुझे मालूम था, तो इसका पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये मेन क्लॉज है। क्या मालूम था मुझे, क्या मालूम था कि होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, अभी ये नहीं लेने, इधर लिया हमने, ये पूरे वाक्य कुड वन डे, एक दिन ला सकते हैं, ब्रिंग मी मोर देन फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा, ये ज़्यादा होल सेंटेंस मुझे ला सकते हैं, तो ये हमें लिखना है होल सेंटेंसेस कुड।
तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई न्यू, मुझे मालूम था। क्या? मेरे हाथ में अभी पेंसिल है। क्या है? तो पेंसिल। तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ये पेंसिल नाउन है ना, तो ये सेंटेंस है, नाउन के बदले सेंटेंस आया है, तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। फिर वही सेंटेंस है, होल सेंटेंस इज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, सॉरी रुपीज होनी चाहिए, रुपीज। ओके, रीराइट यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी माइट। तो हमें क्या करना है, यह सेंटेंस में माइट लिखना है। मतलब यहाँ पे जो कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये भी मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। मैंने अभी बताया, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। इतने 13 मॉडल ऑक्सिलरीज है। यहाँ पे कुड है और हमें माइट उसमें रिप्लेस करने के लिए बोला है। तो हमें जो भी बोलते हैं तो इस वाक्य में से वो पहले वाला निकालना है, वो जगह जो बताया है वो हमें लिखना है। तो क्या करेंगे हम, खाली होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड निकाला, माइट लिया, वन डे बाकी का जैसे कि तैसे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे उसका खाना पकाने की अभी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, मेक अफर्मेटिव यूज बी अनेबल टू, बी लिखा है, बी अनेबल टू। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये कुडंट नॉट है ना, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, अफर्मेटिव के लिए बोला है, होकारार्थी बनाओ, निगेटिव निकालो, होकारार्थी बनाओ। और यूज बी अनेबल टू, इसमें हम अनेबल टू, बी अनेबल टू यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक अफर्मेटिव हो जाएगा। तो बी का मतलब क्या है, बी मतलब बी हमारा वर्ब है, तो बी के जो फॉर्म्स है तो वॉज और वेयर है। ये कुडंट, कुड पास्ट है, ये कुड पास्ट है, कैन का पास्ट कुड, तो हमने क्या किया, बी का पास्ट जो फॉर्म्स है वॉज और वेयर है। और कुडंट जो है, कुडंट के बदले हमें अनेबल टू लिखना है, तो कुडंट के बदले हमें वॉज या वेयर लिखना है, वॉज या वेयर बी के फॉर्म्स, और अनेबल टू लिखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं, कुड के बदले वॉज, वेयर, अनेबल टू। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई लिखा, तो आई के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा या वेयर आएगा, आई वॉज, आई वेयर नहीं लिखते हम, आई वॉज ये नहीं लिखा। अनेबल टू, आई वॉज अनेबल टू कुक हिज मील्स, तो हमने क्या है, कुडंट के बदले वॉज अनेबल टू लिखा, बी अनेबल टू मतलब वॉज अनेबल टू, और ये अभी अपना अफर्मेटिव हो गया। ध्यान में रखो, दोनों में से कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो अफर्मेटिव के लिए बोलेंगे तो ये नहीं देंगे, समझो, तो हमें खुद से लिखना है। 6th, आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था, अबाउट देम, उनके बारे में, इन द एक्साइटमेंट में। तो क्या पूछा है, रीराइट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना है। तो हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कोई भी किसी भी टेंस में हमें पूछ सकते हैं। तो हमें अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, यस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ। तो समझो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के बाद क्या आएगा, शाल या विल में से दोनों आ सकते हैं, हमने यहाँ शाल लिया है, आई शाल हैव बोला है, बाद में हैव, वर्ब 3 मत बोला है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है ही, फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट। इट वॉज अ सिंपल मैटर, एक सिंपल मैटर था। मेक निगेटिव, हमें यहाँ निगेटिव बनाना है उसका। निगेटिव कैसे बनाएंगे, इट वॉज, ये अफर्मेटिव है, नॉट यहाँ पे निगेटिवनेस दिखता नहीं है, तो हमने क्या किया, वॉज के बाद नॉट लिया, और सिंपल के अपोजिट डिफ़िकल्ट है, सिंपल के अपोजिट हार्ड है, दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हैं। मैटर, इट वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट मैटर और इट वॉज नॉट अ हार्ड मैटर। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील,
चोरी करना एक छोटी आम बात थी। तो टू स्टील के लिए अंडरलाइन है। रीराइट यूजिंग जिरंड, जिरंड करके लिखने के लिए बोले हमको। तो जिरंड मतलब क्या होता है, याद डेफिनेशन दिया है। जिरंड मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, वी फॉर्म होता है। हम वर्ब को वी सफिक्स जोड़ते हैं ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन, कि जिसका हम नाउन करके यूज करते हैं। मतलब समझो हम लिखेंगे ड्राइंग इज माय हॉबी, है ना, ड्राइंग। ड्राइंग लिखा, ड्रॉ को हमने आईएनजी जोड़ के सफिक्स जोड़ के ड्राइंग बनाया, तो ड्राइंग हो गया जिरंड, क्योंकि हो गया नाउन। ड्राइंग इज माय हॉबी। वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे टू स्टिल जो है इन्फिनिटिव है ये, उसको हम जिरंड बनाएंगे। इट वॉज अ, क्या हुआ, इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टीलिंग। तो हमने टू स्टील का बनाया स्टीलिंग, यहाँ पे हमने ऑफ, बाहर का ऑफ ये प्रीपोजिशन लिया है, ऑफ स्टीलिंग। नेक्स्ट, टू बी अ रियली बिग मैन, सच में बड़ा आदमी बनना, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही बात थी। रेराइट यूजिंग जिरंड, फिर हमको यहाँ पे जिरंड करके लिखना है। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब कौन है, तो टू बी है। टू बी को हमने क्या किया, बीइंग, टू निकाला, बी को आईएनजी जोड़ा। बीइंग अ रियली बिग मैन वॉज समथिंग एल्स, टू बी का हमने जिरंड किया, अच्छी तरह से ध्यान में रखो। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया। ऐड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं हम, सेंटेंस जैसे के तैसे लिखा, आई टोल्ड माई सेल्फ, यहाँ पे फुल स्टॉप पे निकाला, कॉमा दिया। टोल्ड सिंपल पास्ट है, तो हमने क्या किया, डिडंट लिया, डिडंट आई क्वेश्चन मार्क, ये अफर्मेटिव है, डिडंट लिया, डिडंट निगेटिव बनाया। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी जल्दी रूम पे वापस गया। फीलिंग नर्वस, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। सिंपल बनाना, ये सिंपल है, सॉरी ये सिंपल है, तो हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस मेन क्लॉज होता है और एक उस पर डिपेंड रहता है। तो हम कैसे बनाए, देखो, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी जल्दी रूम पे वापस गया। बिकॉज, क्यों, बिकॉज कारण, आई फेल्ट नर्वस, मुझे बुरा लग रहा था। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंटेंस मेन होता है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है। तो आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी जल्दी रूम पे गया, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। क्यों, क्यों गया, बिकॉज आई फेल्ट नर्वस, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट, या पूरा लगता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए बोला है। नेक्स्ट, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा आहिस्ता खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे में ही खड़ा रहा। मेक सिंपल, सिंपल बनाओ। और बोला है रीराइट यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और क्या करो, आईएनजी फॉर्म बनाओ, किसका, वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब समझो हमारा सब्जेक्ट के बाद ओपनड आता है, आया है इधर। तो हमने क्या कि आईएनजी फॉर्म के लिए हम ओपनड, जो फर्स्ट फॉर्म है ओपन होता है, तो ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द डोर क्वाइटली, दरवाज़ा आहिस्ता खोल के। किसने क्या किया है, तो जो सब्जेक्ट आए है यहाँ पे लिया, आए, देन निकाला, स्टूड इन द डोरवे, मैं डोरवे पे खड़ा रहा। इसका मतलब हमने किया ओपनिंग द डोर क्वाइटली, ये हमारी VING फ्रेज हो गई, और आई स्टूड इन द डोरवे ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। मेक निगेटिव, इसको हमें निगेटिव बनाना है। तो अनिल सोया था मतलब अनिल वॉज नॉट स्टिल अवेक, अभी भी वो नहीं जग रहा था, तो सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ उसके बेड के हेड तक, मतलब जिस तरह वो सर करके सोता था वहाँ गया। तो कहाँ गया,
तो टू द हेड ऑफ द बेड। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। तो कहाँ पे, वेयर, तो वेयर शुरुआत होगी WH क्वेश्चन। वेयर जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है, आई क्रेप्ट, इसको हम बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन। तो वेयर डिड, सिंपल पास्ट है ना, तो डिड लिया, तो हम आगे वाले को पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या किया, इधर आई के बदले यू लिया है, प्रोनाउन चेंज किया है। ये फर्स्ट पर्सन है, हम सेकंड लिया। वेयर डिड यू क्रीप, रेंगते हुए तुम कहाँ गए, आंसर मिला, वो क्या बोलेगा हमें, आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट, माई हैंड केम अप विथ नोट्स, मेरे हाथ नोट्स लेके आए, मतलब नोट निकाले मेरे हाथों ने। रिराइट एज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो फार्मूला क्या है, यस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस O। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे अभी, माई हैंड, ये हमारा सब्जेक्ट है। माई हैंड द केम, सिंपल पास्ट है, तो हम क्या करेंगे, V1 सिंपल प्रेजेंट में कम्स, माई हैंड इट में होता है, तो ये इट के बाद हम वर्ब को यस फिक्स लगाते हैं। इट कम्स, माई हैंड कम्स अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथों पे उसके श्वास का मैंने एहसास महसूस किया। वर्बल क्वेश्चन बनाओ, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाओ, या रिटोरिकल क्वेश्चन बनाओ। RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन। तो वर्बल क्वेश्चन, ये तीनों का मतलब आप समझ लेंगे आप अभी। वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, वर्ब से शुरू होने वाला वर्बल। येस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर येस या नो आता है उसे हम कहेंगे येस नो टाइप क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन को आंसर देने की जरूरत नहीं होती उसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। वो तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसलिए हमने ये लिया है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन करे तो हम ऐसे आंसर लिखना है। तो समझ लेते हैं कि हमने वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, जिसका आंसर येस या नो होता है, वो इस वाला क्वेश्चन होता है। और रिटोरिकल का मतलब क्या है, समझो हमें अभी हम कभी टीचर ने हमें खड़ा किया और हमको बोले कि भाई क्यों, मुझे क्या मूर्ख समझते हो क्या, तो आप क्या बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप खड़े रहेंगे। तो जिसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता है, देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। समझिए आई फेल्ट, ये सिंपल पास्ट है, तो हमने अभी पहले देखा था वर्बल क्वेश्चन करते समय सिंपल पास्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिड लेंगे। डिड ले सकते हैं या डिडंट भी कर सकते हैं उसका। डिडंट आई, अभी फेल्ट का फर्स्ट फॉर्म हो गया फील हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड क्वेश्चन मार्क। 71 आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्टिल स्तब्ध रहा, कुछ भी मूवमेंट नहीं की। मेक निगेटिव बनाना है। कैसे बनाया, ध्यान में रखो। आई, ये रिमेन्ड पास्ट है तो डिड नॉट लिया, आई डिड नॉट। स्टिल मतलब अनमूविंग। मूव, आई डिड नॉट मूव फॉर अ मिनट। ओके, नेक्स्ट, माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, मेरे हाथों ने मैट्रेस की जो एज थी वो ढूंढ ली। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ मैट्रेस के नीचे नोटों के साथ चला गया। तो ये कंपाउंड है क्योंकि इसे एंड ने जोड़ा है, एंड के पहले का सेंटेंस और एंड के बाद का सेंटेंस, ये दोनों को पूरा मीनिंग मिलता है, तो ये कंपाउंड है। ध्यान, जिस वाक्य में एंड रहेगा वो कंपाउंड है। तो करने के लिए क्या बोला है, मेक सिंपल, इसको सिंपल बनाओ। रिराइट यूजिंग ING पार्टिसिपल, या ING पार्टिसिपल यूज करके बनाओ। ING पार्टिसिपल मतलब हम ING जो लगाते हैं सफिक्स, वो वर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पे समझो हमारा वर्ब ये फाउंड है, माई हैंड फाउंड, ये सेकंड फॉर्म है फाउंड।
तो हम क्या करेंगे, फाउंड को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फाउंड का फर्स्ट फॉर्म फाइंड है, फाइंडिंग, फाइंडिंग द एज ऑफ मैट्रेस, फाइंडिंग द एज ऑफ द मैट्रेस। अभी यहाँ पे एंड है तो हमने एंड निकाला, निकाल के यहाँ कॉमा दिया है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, माई हैंड, यहाँ पे माई हैंड आया। माई हैंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। समझे, ये सिंपल हो गया और यूजिंग आईएनजी पार्टिसिपल है, आईएनजी पार्टिसिपल यूज़ किया है। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन में लेट उठा। टू फाइंड दैट, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली थी। इसको मेड कंपाउंड बोला है। कंपाउंड कैसे करेंगे हम, कंपाउंड तो अभी देखा था हमने, एंड होता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, ये हमने मेन क्लॉज यहाँ लिखा है। दूसरे दिन मैं देर से उठा। एंड, और क्या किया, एंड अभी यहाँ पे फाइंड है, फाइंड यहाँ पे तो अवोक पास्ट है तो अगला सेंटेंस भी पास्ट होना चाहिए। तो फाइंड का किया फाउंड। एंड फाउंड दैट, और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना ली थी। समझे, तो एंड के पहले का ये मेन क्लॉज हो गया और एंड के बाद का ये मेन क्लॉज हो गया। ये भी सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट हो गया, कंपाउंड। नेक्स्ट, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने उसका हाथ मेरी तरफ किया। चेंज डिवाइस करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही सब्जेक्ट है। स्ट्रेच्ड ये वर्ब है, स्ट्रेच आउट ये फ्रेज है, ये वर्ब, और क्या, हिज हैंड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरुआत करना है। तो हिज हैंड आगे आया। हिज हैंड ये सिंपल पास्ट है, स्ट्रेच्ड आउट सिंपल पास्ट, हैंड ये सिंगुलर है तो हमने लिया वॉज। द हैंड वॉज स्ट्रेच्ड, इसका थर्ड फॉर्म भी स्ट्रेच्ड ही होता है। ईडी लगा के जो सेकंड फॉर्म होता है वही थर्ड फॉर्म में होता है। स्ट्रेच्ड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। नेक्स्ट, देयर वॉज 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट थी बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों में। ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस दिया है वैसे के वैसे लिखेंगे। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, कॉमा दिया और क्या लिखा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे ये वॉज है। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारे ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स है। तो वॉज लिया इधर, ये अफर्मेटिव है तो वॉजंट किया। और जिस सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है वो हमें देयर वैसे ही लिखना है। देयर क्वेश्चन मार्क, वॉजंट का डब्ल्यू स्मॉल, देयर का टी स्मॉल। नेक्स्ट, माई हार्ट सैंक, मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो ये ऐड क्वेश्चन टैग फिर से बोला है। तो माई हार्ट सैंक, कॉमा दिया, माई हार्ट सैंक सिंपल पास्ट है, सैंक है तो फिर से डिडंट लिया। और माई हार्ट, हार्ट के लिए, हार्ट तो हम निर्जू पकड़ते हैं तो इसके लिए हमने ईट लिया, डिडंट ईट क्वेश्चन मार्क। समझ गए। I thought it had been discovered. I had been discovered. Frame WH question. तो ये अंडरलाइन पार्ट आंसर आना चाहिए, ऐसा हमें WH क्वेश्चन बनाना है। I thought, मैंने सोचा, क्या सोचा, क्या का आंसर ये मिलता है। तो इसके लिए हमें व्हाट से शुरुआत करनी पड़ेगी। व्हाट, अभी बचा कितना है, आई थॉट, इसका हमें वर्बल क्वेश्चन करना है।
वर्बल बोले तो यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है क्या, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऐसा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट रहेगा तो हम क्या लेंगे, डिड। तो व्हाट डिड, यहाँ आगे डिड लिया। आई, तो हम आगे वाले को पूछेंगे यू, व्हाट डिड यू, थॉट का फर्स्ट फॉर्म थिंक, व्हाट डिड यू थिंक, क्वेश्चन मार्क। तो वो क्या बोलेगा, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, डबल इनवर्ड कॉमा है। डबल इनवर्ड कॉमा में आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। आगे क्या बोलता है, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब यहाँ से आगे आप तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलते जाएंगे। तो ये हमें मेक इनडायरेक्ट, मेक इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट है। ही एक्सप्लेन्ड, वो बोला, अनिल बोला है, किसको, हरि सिंह को। उनका बातचीत, कन्वर्सेशन सामने आमने सामने हो गया है। तो ये जो बोले गए शब्द है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। अपने वर्ड में समझो हम दोनों बात कर रहे हैं, तो जो बात हम दोनों में चलेगी वो हम थर्ड पर्सन को बताएंगे, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ही एक्सप्लेन्ड, ही एक्सप्लेन्ड, ये सेंटेंस जो है ये है एसोल्यूट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन पर नहीं है। फिर ये शुरुआत होता है सब्जेक्ट से, वर्ब से शुरुआत नहीं होता है, ये एसोल्यूटिव है, तो हम जोड़ेंगे दैट से। ही एक्सप्लेन दैट, बोल रहा है ही, तो क्या बोलेगा, यहाँ पे आई है, बोलने वाला ही है, तो हम बोलेंगे ही एक्सप्लेन दैट, उसने एक्सप्लेन किया कि ही, इन्वर्टेड कॉमा में अगर सिंपल पास्ट रहता है, आई मेड सिंपल पास्ट है, तो हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, ही हैड मेड सम मनी यस्टरडे, उसने बोला था कल, तो हम बोलेंगे द डे बिफोर, उसके एक दिन पहले, द डे बिफोर। यहाँ तक हो गया, लेकिन और कुछ यहाँ पे कहता है वो आगे, तो हम क्या करेंगे, एंड एडेड दैट, आगे बोला कि, एडेड ये शब्द लिया हमने, एडेड दैट, ये भी एसोल्यूट सेंटेंस है। दैट नाउ का हो गया देन, यू इसको बोल रहा है, वो हरि सिंह को बोल रहा है, हरि सिंह ही मेल है, मस्कुलिन जेंडर ही, विल का पास्ट वुड, बी पेड रेगुलरली। समझे? अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा कि वो नोट अभी भी वेट, गीली थी। क्या करने के लिए बोला है, यूज एज ऑब्लिक एज सुन एज, हमें एज या एज सुन एज यूज करना है। तो क्या है, एज इज इक्वल टू एज सुन एज इज इक्वल टू व्हेन, ये व्हेन है। तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन को निकालेंगे, व्हेन की जगह एज या एज सुन एज लिखेंगे। एज सुन एज आई टुक द नोट, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट। नेक्स्ट, व्हेन, एज सुन एज, तीनों में से किसी भी वर्ड या फ्रेज ने शुरुआत होती है, तो क्या, आई टुक द नोट कॉमा आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, यहाँ पे हमें बोला यूज नो सुनर डॉट डॉट दैन, नो सुनर डॉट डॉट दैन यूज करने के लिए बोला है। तो कैसे यूज करेंगे, ये तीनों में से कोई भी सेंटेंस के पहले हो उसकी जगह हमें लिखना है नो सुनर। नो सुनर, अभी ये कॉमा दिखता है, यहाँ तक का सेंटेंस जो है
आई टुक द नोट, ये सिंपल पास्ट है, आई टुक सिंपल पास्ट, हम इसका करेंगे वर्बल, वर्बल सिंपल पास्ट रहेगा तो हम लेंगे डिड, डिड लिया। नो सुनर डिड आई टुक का फर्स्ट फॉर्म टेक, टेक द नोट, नो सुनर डिड आई टेक द नोट, कॉमा है, कॉमा निकाला, ये देन इधर लिया, देन आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, नो सुनर डॉट डॉट देन, ये कंजंक्शन है, को रिलेटिव कंजंक्शन, कौन सा, को रिलेटिव कंजंक्शन, इसका आधा पार्ट यहाँ पे और आधा यहाँ पे आया है। नेक्स्ट वही सेंटेंस है, when as soon as I took the note I saw it was still wet, use hardly oblique scarcely डॉट डॉट when, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो क्या करेंगे हम, when as soon as, तीनों में से कोई भी हो उसकी जगह हम हार्डली या स्केर्सली लिखेंगे, दोनों में से जो कुछ पूछा जाएगा वो हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली। इसके बाद आता है हैड, यहाँ पे हैड आता ही है तो तीन निकाला, सब्जेक्ट आई लिया, हैड आया है, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई लिया, टुक का थर्ड फॉर्म टेकन, द नोट, कॉमा निकाला, ये वेन यहाँ लिया, वेन आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट। नेक्स्ट वेन आई टुक द नोट, फिर वही है, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, तो ये कौन सा क्लॉज है वो हमें बताना है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वेन नहीं शुरू होता है, ये वेन एज और एज सुन एज रहे, वेन एज सुन एज से शुरू होने वाला ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है हमने पहले ही बताया, बाद में हम इसको अब एनालाइज करेंगे, इसमें कौन से क्लॉज छुपे हैं। ए में है आई सॉ, मैंने देखा, ये मेन क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, मैंने देखा, मेन क्लॉज। क्या देखा, मेरे हाथ में भी क्या क्या है, तो पेंसिल है, पेन है, ये नाउन हो गया। आई सॉ मैंने देखा, क्या, इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी गीली थी, बी में लिखा इट वॉज स्टिल वेट, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ये नाउन हो गया ना, व्हाट का आंसर हमें नाउन मिलता है, तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्यों है, ये इस पे डिपेंड है। फिर ये क्या बचा, व्हेन आई टुक द नोट, व्हेन से शुरू हुआ है, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंस राइट करना शुरू करेंगे। यूज बी गोइंग टू, यहाँ में बी गोइंग टू यूज करने के लिए बोला है। बी का मतलब क्या है, बी के फॉर्म जो होते हैं, एम इज आर, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ध्यान में रखो, प्रेजेंट फॉर्म। और बी गोइंग टू हम यूज करेंगे यहाँ वी अपॉस्ट्रोफी एल एल, मतलब वी के आगे शाल रहता है, शाल या विल रहता है, तो शाल या विल के बदले में हम बी गोइंग टू यूज करेंगे। शाल या विल ये प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, इसलिए हमें बी के फॉर्म एम इज आर में से एक लेना है। हमारा सब्जेक्ट कौन है देखेंगे, शाल ऑब्लिक विल इज इक्वल टू एम इज आर गोइंग टू, बी के फॉर्म्स एम इज आर। तो टुडे वी, तो वी के हमारा सब्जेक्ट वी है, वी के आगे क्या होता है, तीनों में से रहता है आर, वी आर होता है, वी आर, ये शाल के बदले गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, मतलब हमने वी एल के बदले, विल के बदले आर गोइंग टू ये वर्ड लिए। नेक्स्ट ही न्यू, उसको मालूम था। राइट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है, यस प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस V3 प्लस ओ अगर होता है तो। सब्जेक्ट हमारा ही है, हैव या हैज़ लिखना है, ही के आगे हैज़ होता है,
और V3 होता है न्यू, नो, नो, न्यू, नोन, नोन हो गया प्लस ओ, इधर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ही हैज़ नोन। नेक्स्ट, नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना कि उसके होठों ने ना कि उसके आँखों ने कुछ शो किया, दिखाया, मतलब उसे कुछ ऐतराज़ नहीं हुआ। ये कंपाउंड है, नाइदर नॉर से जो जुड़ता है वो कंपाउंड होता है, ध्यान में रखो। अगर आइडेंटिफाई द सेंटेंस बोले तो कंपाउंड लिखना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ एंड यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम, नाइदर ये नॉर, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसको हम निकालेंगे। नाइदर नॉर इसके नेगेटिव मीनिंग होता है, तो हम क्या किया, ये दोनों निकालेंगे। हिज लिप्स एंड हिज आईज, उसके होठों ने ना उसके आँखों ने, शोड, यहाँ पे निगेटिव थे करके हमने एनीथिंग का नथिंग किया। उसके आँखों, उसके होठों ने ना उसके आँखों ने कुछ भी दिखाया नहीं, नथिंग, कुछ भी भाव एक्सप्रेस नहीं किए। तो यहाँ तक ही हमारे सब ग्रामर के सेंटेंसेस थे A4 में। और लास्ट का क्वेश्चन रहता है A5 में, पर्सनल रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स हमें ये खुद से देना पड़ता है, उसके लिए कुछ लिमिट नहीं रहता, 4-5 सेंटेंस में लिखेंगे हम। पैसेज में जो कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, पैसेज में से लिखना नहीं है, ये हमें खुद से लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन ये, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो जो हंसी थी वो इटसेल्फ, खुद दिल से आई, विदाउट एनी एफर्ट, उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करने पड़े। से व्हाई, ऐसा क्यों, जो अनिल हंसता है लास्ट में, सॉरी हरि सिंह, तो दिल से हंसता है, ऐसा क्यों है, ऐसा हमें पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन इसके पूछा है कि व्हेन डू पीपल गिव फेक स्माइल्स, और अभी ये दिल से हंसा है लेकिन कभी कभी हम फेक स्माइल करते हैं, तो कौन से वक्त लोग फेक स्माइल करते हैं। ये ओपन एंडेड है, हमें इसका आंसर मैंने दिया नहीं है क्योंकि आपको भी कुछ थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए लिखने का। तो ये खुद से लिखना है, हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट हो तो उसको हमें 2 आउट ऑफ 2 मिल सकते हैं। तो आई होप ये पैसेज और लेसन आपको पूरी तरह अच्छे समझ में आया होगा। हमने 5 पार्ट में इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ सजेशंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में कोई है तो उसको शेयर कीजिए। और आप अगर ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब बटन रहता है तो उसको हमें क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक घंटी आएगी, उसको प्रेस करेंगे, बेल आइकन कहते हैं इसको। और हो सकता है कि बाद में अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मेड योर ऑल ड्रीम कम ट्रू। थैंक्स।